दुनिया में कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हराम और हलाल की बात करते हो तो कहाँ हराम हलाल कौन कर रहा है अभी। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि कौन कर रहा है आपको मालूम है, शायद आप भी कर रहे होंगे। कोई कहता है तो हम तो हराम का नहीं खा रहे हैं, कोई हमें खिला रहा है तो हम खा रहे हैं। तो जब तुम्हें खिला रहा है और तुम खा रहे हो, वो हराम का है या हलाल का है आपको मालूम करना है, फिर खाना है। ये नहीं कि सामने आया आपने खा लिया। कई लोगों ने कहा कि सामने आया हुआ खाना ठुकराना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि हराम और हलाल के खाने का फ़र्क क्या है। मैंने उन्हें बताया कि देखो, ये जीव जंतु जितना भी दुनिया में है, ये सब उस जहान के मालिक की इबादत करता है, उस रब की इबादत करता है। अपने अपने तरीके से उस रब की इबादत करता है जिसमें सब आ गए। इंसान जो है दिमाग वाला है, उसको बहुत दिमाग दिया गया है। बाकी जो भी जीव जंतु है उनके पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग समझदारी से काम लेते हैं। इंसान समझदार ज़रूर है, लेकिन समझदारी से काम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो ज़रूर कुछ हराम और हलाल को मान नहीं रहा है। वो कहता ज़रूर है लेकिन मानता नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये मेरे सामने आया, ये खा लूँ। तो मैंने उसे बोला कि पता कर कि हराम का है या हलाल का, उसके बाद खा। तो उसने मुझे सवाल किया कि नहीं मैं तो खा लूँगा, किधर से भी आया। तो मैं आपको बताता हूँ कि हराम और हलाल का क्या मकसद है। एक शिकारी होता है, वो कुछ दाना खरीदता है, कुछ ग़िज़ा खाने की खरीदता है, और वो जाता है। कहाँ जाता है? वो जाता है जहाँ पानी भरा है, नदियाँ है, तालाब है, समुंदर है, वहाँ जाता है वो। और वो शिकारी क्या करता है कि उस दाने को उस पानी में फेंकता है, और फेंकने के बाद क्या करता है, जाल भी डालता है। दाना फेंकता है, जाल डालता है। कुछ शिकारी पहले जाल डालते हैं और फिर दाना डालते हैं। अब वो जो मछली होती है, उसके अंदर जो जीव जंतु है पानी के अंदर रहने वाला, वो आकर के उस दाने को खाता है। वो उस परवरदिगार की इबादत करता है वो जीव जंतु। लेकिन उस परवरदिगार ने उसे बताया है कि तुझे मेहनत करके खाना है, मैं रोज़ दे रहा हूँ तुझे कभी भूखा नहीं रख रहा हूँ, मैं रोज़ दे रहा हूँ। बशर्ते कि तुझे घूमना पड़ता है पानी में, और तुझे कहीं से अपना खाना मिलता है। लेकिन वो जो शिकारी होता है, वो ज़्यादा दाना लेके जाएगा और जाल डालेगा, और फिर वो उसके अंदर जैसे ही दाना डालेगा, तो दाना डालने के बाद जो मछलियाँ होती है वो तेज़ रफ्तार में आकर के उस दाने को खाती है। वो दाना उन मछलियों के लिए हलाल था या हराम था, आप सब समझ गए होंगे। क्योंकि जब वो दाना खाती है तो क्या सोचती वो कि दाना हमको किसने दिया? उसने सोचा कि ये दाना तो हमको, जैसे आज का इंसान कहता है सामने आया हुआ खा लो। तो जो दाना डाला एक शिकारी ने डाला, और वो दाना जैसे उसने खाया और जब वो खाने लग गई, तब वो शिकारी अपनी जाल को समेटता है और सारी मछलियां उस जाल में फंस जाती है। फंसने के बाद वो अपने रब को पुकारती है कि या रब मुझे बचा ले। लेकिन रब उसे बचाएगा नहीं,
क्योंकि रब ने कहा, क्या कहा कि हलाल की खाओ, हराम की नहीं खाओ। अगर हराम की खाओगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। वो मछलियां तड़प तड़प के पुकारती है, लेकिन वो शिकारी उन्हें नहीं छोड़ता और उन्हें बाहर निकाल करके उसको अपने काम में यूज लेता है। उसका क्या कारोबार है, क्या धंधा है, क्या नहीं है, उसमें वो करता है। हम बात वो कर रहे हैं कि हराम और हलाल, उन मछलियों को वो रब रोज डेली खाना देता है, डेली देता है। कोई शिकारी आए ना आए, दाना डाले ना डाले, रोज उन्हें खाना देता है। फिर भी वो मछलियां क्या करती है, जब कहीं दाना डाला जाता है तो जल्दी से जाकर के उस दाने को खाती है और जाल में फंसती है। जब वो जाल समेटता है तब जो आने वाली मछली होती है उसे पता चल जाता है कि हमारी जो मछलियां हैं वो जाल में फंस गई है हराम का खाना खाने से। तो बाकी जो मछलियां होती है वो झटाके से रिटर्न होती है। लेकिन आज का इंसान इस तरह से हो गया है कि वो ये भी नहीं समझ रहा है कि हमें जो दाना डाला जा रहा है वो हमारे लिए हराम है। अगर हम उस दाने को खाएंगे तो हम उस मछली की तरह उस शिकारी के जाल में फंसेंगे और फिर वो शिकारी हमें यूज करेगा। अब कैसे यूज करता है वो तो सबको पता है, कैसे यूज करता है वो सबको पता है। तो बात आती है हराम और हलाल की कि अगर आप लाइन में लग जाओगे और आप हराम की कमाई को लेओगे और लेकर के अपने घर जाओगे और खाओगे पियोगे, फिर आप पुकारोगे उस रब को कि तू हमें बचा ले, तो वो बचाएगा नहीं। क्योंकि उसने बताया है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं हलाल का रिस्क, अगर तुम हलाल खाओगे तो तुमको कोई शिकारी पकड़ भी नहीं सकता, शिकारी तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन जब तुम हराम की खाओगे तो शिकारी तुम्हें पकड़ेगा और तुम्हें फिर वही अंजाम भुगतना है जो तुमको उस शिकारी ने दिया है। मेरी बात दुनिया में किसी को समझ में आ गई है? हर इंसान समझ चुका होगा, दुनिया का हर इंसान मेरी बात को समझ चुका होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए आप लोग हलाल और हराम के बारे में जिसने मुझसे सवाल किया मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भी अगर आप बाज ना आए तो फिर शिकारी जो भी जुल्म करेगा उसको सहने के लिए आप तैयार रहो।